हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है। तो कुछ बैक्टीरिया रहते हैं और कुछ यीस्ट रहते हैं जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं जब ऑक्सीजन डिप्लीट हो जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है वहाँ पे जहाँ पे वो हैं। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, इसमें ग्लाइकोलिसिस में पहले जब ग्लूकोज जाता है तो वहाँ पे ग्लूकोज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है, मतलब कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता। अरे भाई, सफिशियंट अमाउंट में जब वहाँ ऑक्सीजन ही नहीं है तो वो ऑक्सीडाइज कैसे होगा। तो मतलब कि ग्लाइकोलिसिस में जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीडाइज नहीं होता है, जिसके कारण वहाँ पे हो जाता है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन और ग्लाइकोलिसिस ये दो इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन का। अच्छे से याद रखें आप लोग, ग्लाइकोलिसिस और फर्मेंटेशन, टू स्टेप्स ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। उसके बाद जो ग्लूकोज है वो इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, इसके कारण लेस एनर्जी ऑब्टेन्ड होती है। और जो पायरुविक एसिड रहता है वो ग्लाइकोलिसिस में अलग अलग इनऑर्गेनिक एसिड या फिर अल्कोहल्स में कन्वर्ट हो जाता है कुछ एंजाइम्स की मदद से। इसे हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का मतलब जिस चीज़ में कन्वर्ट होना चाहिए था उस चीज़ में कन्वर्ट ना होकर वो दूसरे ऑर्गेनिक एसिड्स और अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाए, तो उसे हम लोग बोलेंगे फर्मेंटेशन। और कुछ बड़े बड़े प्लांट एनिमल भी एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं जब ऑक्सीजन ख़त्म हो जाता है। तो दो मेन स्टेप आप लोग कौन कौन से हैं याद रखें, और फर्मेंटेशन क्यों हो जाता है वो याद रखें, और इनकम्प्लीटली ऑक्सीडेशन और मात्र 2 एटीपी रिलीज़ होता है, ये कुछ पॉइंट्स आप लोग याद रखें। और कौन परफॉर्म करता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, ईस्ट परफॉर्म करता है माइक्रोब्स और मसल सेल्स। तो ये सभी आप लोग को लिखने में मदद मिलेगी अगर आपको याद रहेगा तो।